doing? I hope आप लोग सब बहुत अच्छे हैं and I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo Legal Studies. We are on Unit 5, Part 2 है ये. Legal Profession in India कर रहे हैं. All right? तो फटाफट से यहाँ देखो. चलो ठीक है, शुरू कर देना. कोई डाउट है, कुछ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज दे सकते हो. रिस्पॉन्ड डेफिनेटली करेंगे. All right? Without any further ado, let us begin. लॉयर्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं तो देखो क्या लिखा है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स जो हैं वही हमें फॉलो करने पड़ते हैं. हमें इन द सेंस लीगल एजुकेशन को भी अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे लीगल प्रोफेशन की बात करें, जो बीसीआई रूल्स होते हैं, बीसीआई इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया बार काउंसिल भी बोल सकते हो. बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल्स होते हैं, इट इनकम्पासेस, इट सेट्स professional standards for lawyers as to you don't have to get into certain things. Ethics maintain रखने हैं, morals maintain रखने हैं. तो ये सब rules कौन सेट करता है? ये करता है BCI, which is Bar Council of India. For lawyers as laid down by the Bar Council, the key duties and responsibilities of an advocate can be summarized as the following. जो भी key duties होती हैं एक advocate की, what all should be, what all is ethical for them, क्या सही है, क्या professional standards हैं, something is expected out of them, उनसे कुछ expectations होती हैं. Alright, so there is a focus upon that as well. Professional duties पढ़ लेते हैं. Professional duties एक advocate की क्या होती हैं? Towards his profession, one, towards his clients. ठीक है, दो points आते हैं इसमें. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसके व्हाट आर दीज प्रोफेशनल ड्यूटीज फॉर हिज प्रोफेशन, या फिर व्हाट आर हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज अमंग फॉर हिज प्रोफेशन या फिर फॉर हिज क्लाइंट्स. कोई भी क्वेश्चन ऐसे अपीयर कर सकता है. एन एडवोकेट हैज अ ड्यूटी टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर. बहुत रिस्पेक्टेबल मैनर में उसको एक्ट करना पड़ता है. टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, कोर्ट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है. जब वो कोर्ट में है, कोर्ट के रूल्स उसे फॉलो करने पड़ते हैं. He cannot use the phone, फोन साइलेंट पे होना चाहिए. These are some of the rules. अगर आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो, आपका फोन रिंग कर जाता है, या फिर आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो, you use any abusive language यूज कर रहे हो, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी भेजा जा सकता है कि आपने कोर्ट के रूल्स ब्रेक किए हैं. तो ये सब रूल्स कौन सेट करता है? ये सेट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. नॉट टू कम्युनिकेट विद द जज. जज में आप प्राइवेट में बात नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो जज के साथ. अपना पॉइंट रख सकते हो, बट यू कैन नॉट टॉक टू जज. ऑलराइट, इन प्राइवेट, लाइक आई टोल्ड यू, प्राइवेट में आप बात नहीं कर सकते हो. एंड इम्पेयर इम्पार्शियलिटी. इम्पेयर इम्पार्शियलिटी मतलब डैमेज करना इम्पार्शियलिटी को, वीकन द इम्पार्शियलिटी. जज जो होता है कि इम्पार्शियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस गिवन बाय द टू लॉयर्स. जो टू पार्टीज के लॉयर्स प्रेजेंट करते हैं एविडेंसेस, उनके बेसिस पर एक डिसीजन निकलता है, एक जजमेंट निकलती है. बट यू कैन नॉट टॉक टू जज इन प्राइवेट. एंड इम्पेयर इम्पार्शियलिटी मतलब वीकन करना, उस चीज को अपने फेवर में लेना. जो इम्पार्शियलिटी होती है जज की, उसको वीकन कर देना कि नहीं, यू बिकम ऑन माई साइड, यू कम ऑन माई साइड, आई गिव यू दिस, या कुछ भी ऐसा फेवर करना. ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड. आप जज से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो. नॉट टू एक्ट इन एन इलीगल मैनर. नीदर कैन यू एक्ट इन एन इलीगल मैनर, लाइक आई टोल्ड यू. ठीक है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो टुवर्ड्स द ऑपोजिशन. फॉर इंस्टेंस, तुम ऑपोजिशन जो लॉयर है उसको कहो कि वो ढंग से प्रेजेंट ना करे, आई गिव यू सर्टेन मनी. ठीक है, तो लॉयर, वो दूसरा लॉयर कहेगा, ऑपोजिशन का लॉयर, उसको मनी और ज्यादा मिल रही है जो वो पार्टी दे रही है, तो क्या पता वो ट्रूथफुल ना रहे अपनी पार्टी को, जो ऑपोजिशन पार्टी को, और वो उसके साथ जुड़ जाए. तो ये क्या है? ये इलीगल है, ये इलीगैलिटी है. डेफिनेटली अगर आप हाथ जोड़ रहे हो साथ में, नॉट अलाउड. यू कैन नॉट डू दिस. टू रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स. अनफेयर मीन्स से भी आप किसी को केस नहीं जितवा सकते हो. यू कैन नॉट वर्क विद दीज क्लाइंट्स जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप अनफेयर मीन्स से हमें बेल दिलवा दो. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई जेल में है या फिर केस हमारे फेवर में कर दो, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स. ऑलराइट, फिर इन एडिशन बीइंग एन ऑफिस ऑफ द कोर्ट and advocate is expected to uphold, मतलब confirm and maintain the values of the profession's morals, values, ethics, सबको maintain करना पड़ेगा, definitely करना पड़ेगा. all right, आगे देखो एक बात और बोलनी है, जो ये इंसिस्ट करते हैं अडॉप्ट करने के लिए अनफेयर मीन्स मतलब कुछ झूठ बोलना,
कुछ झूठी बात मिसरिप्रेजेंट करना अपने क्लाइंट को, या फिर जो बात आगे रख रहे हो, फेक विटनेसेस दिखाना, तो ये सब क्या है, ये सब अनफेयर मीन्स है। आपको पता है अगर फेक विटनेस आप शो कर रहे हो ना, तो विटनेस को भी दिक्कत है, तो दिक्कत है, विटनेस को भी बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया जा सकता है, और जो जिसने प्रेजेंट करा है उसके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। लॉयर कैन बी इन ट्रबल एज वेल। फर्दरमोर एन एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट इंक्लूड, लाइक आई टोल्ड यू, ये तो उसके प्रोफेशन के लिए था, तो ये क्या है, ये उसके क्लाइंट के लिए क्या क्या नेसेसरी है। फर्दरमोर एन एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स इट्स client include being bound to accept briefs. You have to accept brief cases, accept करने हैं, not to withdraw all these from services. आप withdraw नहीं कर सकते हो, आपको withdraw नहीं करना चाहिए, आप cases accept करो, reject नहीं करो when at times of need. Not to appear in matters where he or she is witness. अगर वो already witness है किसी केस में, तो वहां पर वो केस आप टेक अप नहीं कर सकते हो, you cannot be the lawyer in that case. Not to suppress material or evidence. कोई भी एविडेंस या मटेरियल को छुपाओ मत, खत्म मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो, सप्रेस मत करो, मतलब दबाओ मत। An advocate also had to maintain client confidentiality, मतलब confidentiality मतलब secrecy, एक सीक्रेट चीजें मेंटेन करनी है, उसके क्या क्या सीक्रेट्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किसी को लीक आउट नहीं कर सकता है। एंड नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन टू चार्ज कंटिजेंसी फी। कंटिजेंसी फी क्या होती है कि अगर आप ये केस जीत गए तो आप मुझे 2 लाख रुपए और दे देना। नो, यू कैन नॉट चार्ज दिस। आप कंटिजेंसी फी नहीं लगा सकते हो, नहीं चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नॉट टू इंस्टिगेट लिटिगेशन और टू चार्ज, ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप एक कंटिजेंसी फी चार्ज करो, ऑलराइट। फिर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंस्टिगेट लिटिगेशन। इंस्टिगेट लिटिगेशन मीन्स टू स्टार्ट, टू इनिशिएट। ऐसा होता है कभी कभी कि चलो मैं तुम्हारा ऐसे करते हैं, मैं ना तुम्हारा केस शुरू करता हूँ और क्या पता हम जीत जाए, हमें कंपनसेशन मिल जाए, तो आप मुझे भी कंपनसेशन दे देना जो आपको रिसीव होगी, गिव मी 30% ऑफ इट। नो, नॉट अलाउड, अनफेयर प्रैक्टिस है। फिर कंटिजेंसी फी लिखा हुआ है, फी डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस और फेवरेबल रिजल्ट ऑफ मैटर। यही पता है अगर आप जीत गए तो आप मुझे भी दे देना। देयर इज अ जनरल ड्यूटी टू एंश्योर दैट his or her duties do not conflict with the client's interest। जो क्लाइंट का इंटरेस्ट है और जो तुम चाहते हो, दोनों का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जस्टिस मिल जाए, ठीक है, किसी को नुकसान हुआ है तो वो कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि दोनों के आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा हो दोनों के बीच में, कि क्लाइंट कुछ और चाहता है, लॉयर कुछ और चाहता है। An advocate is also expected not to negotiate directly with the opposing party. Like I told you, वो opposing party के साथ negotiate नहीं कर सकता है कि वो उसके साथ हाथ मिला ले, मिलजुट के काम करें। नो, मिलजुट के काम तो कर सकते हैं कि जस्टिस मिल जाए, बट ऐसे नहीं कर सकते कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए पैसों के लिए। फिर ओनली थ्रू द अपोजिंग एडवोकेट, ऐसे अपोजिंग एडवोकेट के साथ भी वो हाथ नहीं मिला सकता है। फिर एंड टू कैरी आउट लेजिटिमेट प्रोमिसेस, वो दूसरे लॉयर से बात तो कर सकता है, बट जो लेजिटिमेट है, मतलब जो व्हाट इज लीगल, जो सही है बिल्कुल, वो सब प्रोमिसेस कैरी आउट करे। ब्रीच ऑफ दीज रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट लीड टू द डिसिप्लिनरी एक्शन। उनका जो उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो अलाउंस मिलती है वो कट हो सकती है। बाय अलाउंस आई मीन जो एक they have been allowed by Bar Council of India that they can practice as advocates, उनके लिए वो कैंसिल हो सकता है, उनका वो जो लाइसेंस होता है वो कैंसिल हो सकता है, which may result in suspension, like I told you, उनको सस्पेंड करा जा सकता है कि आप फर्दर केसेस नहीं ले सकते हो, या उन्हें डिबार किया जा सकता है। मतलब डिबारमेंट मतलब यही होता है that you will not further be allowed to take up cases. Alright, ये बात समझ आई? चलो ठीक है। टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, देखो एक बहुत बेसिक रीजन ये है कि लॉयर्स को एडवर्टाइज करने से यहाँ पे इंडिया में मना है। इनफैक्ट बाहर भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट बाहर फिर भी थोड़ी सी लिबरलाइजेशन है, थोड़ा बहुत फ्रीडम है, दैट यू कैन एक्चुअली एडवर्टाइज, बट इंडिया में देयर आर स्ट्रिंजेंट लॉज विद दिस। यू कैन नॉट एडवर्टाइज बाय, बिकॉज ऐसा लगता है कि जो बहुत वेल ऑफ बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी ना, दे विल ईट अप एवरीथिंग। वो इतना एडवर्टाइज करेंगी कि पीपल विल रिजॉर्ट टू देम एंड दे विल नॉट गो टू स्मॉलर लॉयर्स। जो मिड साइज फर्म्स होती हैं या फिर जो छोटे लॉयर्स होते हैं, उनके पास कितनी एक्सपर्टीज हो, बट उनके पास क्या पता इतना पैसा ना हो कि वो लोग इतना एडवर्टाइज कर पाए। सो लैक ऑफ रिसोर्सेज कैन लैंड देम विद नो जॉब्स एंड नो वर्क, बिल्कुल नील हो सकता है उनके साथ। बट जो बहुत बड़ी बड़ी फर्म है वो लोग सब कुछ खा जाएंगी, ईट ओवर कर देंगी। एंड ईट ओवर से भी क्या, ईट ओवर मत लगाना, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, दुआ लेने से, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं वो खा सकती हैं, मतलब छोटी लॉ फर्म्स को भी उनका
छोटी फर्म्स का होना ना होना या फिर छोटे लॉयर्स का होना, उनके पास कितनी एक्सपर्टीज है, कितनी पढ़ाई है, कितनी मेहनत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ, चाहे उनका कुछ भी एक्सपर्टीज है, कुछ भी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग टेक ओवर कर पा रहे हैं। ऑलराइट, फिर द राइट ऑफ एडवोकेट्स टू एडवर्टाइज देयर सर्विसेज और solicit clients has become a controversy. It has become a controversial issue in what? In the field of legal ethics and professionalism. Definitely बहुत बड़ा controversial issue है, ऐसे advertise करना नहीं कर सकते हो। आपने कभी देखा है कि बस ये तो लिखा होता है an advocate और नाम लिखा होता है कि I have specialized in so and so, I have worked in this case, I was this, नहीं, आप कभी भी ऐसे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं देखोगे। ना हमारे पैम्पलेट्स में लिखा आता है सो एंड सो इज अ लीगल एडवोकेट है ये, ऐसे कभी हम पढ़ते ही नहीं है क्योंकि एडवर्टाइजिंग अलाउड ही नहीं होती है। ठीक है, चलो यहाँ देखो। फिर इन इंडिया एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर हैज बीन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही सारे रूल्स लगाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिल्कुल मना किया हुआ है। आगे देखो, एन एडवोकेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रमोटिंग हिमसेल्फ थ्रू सर्कुलर्स, एडवर्टीजमेंट्स, टाउट्स क्या होती है, जो मैगजीन्स होती है, मतलब पर्सनल डायरेक्ट सेलिंग करना किसी चीज की, जैसे डायरेक्ट सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, टाउट्स, यू कैन नॉट डू दिस, नॉट अलाउड, ऐसे पर्सनल कम्युनिकेशंस में नहीं आ सकते हो, नाइदर कैन यू इन्वॉल्व इन पर्सनल इंटरव्यूज आल्सो अदर देन थ्रू पर्सनल रिलेशंस। बट पर्सनल रिलेशन में अगर तुम्हारी कोई फोटो छप रही है या यू आर फर्निशिंग और इंस्पायरिंग न्यूज़पेपर कमेंट्स, यू आर अलाउड टू डू दिस, आप ये कर सकते हो पर्सनल रिलेशंस। फिर यू कैन इंस्पायर न्यूज़पेपर कमेंट्स आल्सो, यू कैन, अगर तुम्हारी फोटोग्राफ आ रही है इन कनेक्शन विद केसेस जो तुमने लड़े हैं, दिस इज एब्सोल्युटली अलाउड है, यू कैन बी एंगेज्ड और कंसर्न्ड विद दिस। बट एडवर्टीजमेंट, टाउट्स, जो सर्कुलर्स होते हैं, ये सब आप ऐसे नहीं छपवा सकते हो, पैम्पलेट्स वगैरह नहीं अलाउड नहीं होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशंस इंटरव्यू में तुम नहीं आ सकते हो, बट यू कैन बी इन्वॉल्व इन पर्सनल रिलेशंस या फिर न्यूज़पेपर कमेंट्स में, न्यूज़पेपर में अगर तुम्हारी फोटोग्राफ आ रही है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सो फार सो गुड। An amendment to this rule allows advocates to furnish certain information on their websites, अपनी वेबसाइट पे certain information लगा सकते हो, after intimating and taking approval from, आपको inform करना है, you have to inform Bar Council of India and take prior permission to that। फिर however 5 चीजें ही आप इंटरनेट पे डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो, तुम्हारा नेम क्या है एडवोकेट का या फर्म का क्या नाम है, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट, किसी को कॉन्टैक्ट करना हो, फिर तुम्हारी डिटेल्स ऑफ एनरोलमेंट विद द बार, व्हेन वर यू एनरोल्ड, क्या क्या तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाउ हैव यू बीन क्वालिफाइड, कहाँ पे क्वालिफिकेशन है, एंड योर एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, कहाँ पे तुम स्पेशलाइज करते हो। कुछ केस लॉ वगैरह मेंशन नहीं करना है, बट द एरियाज ऑफ योर प्रैक्टिस, कि कहाँ का तुमने प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है, कौन सा एरिया तुम्हारा सबसे ज्यादा यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर। फिर आगे देखो, however different countries from across the world allowed advertising by lawyers by varying degrees, सबकी अपनी अपनी एक डिग्री है, कोई बहुत ज्यादा अलाउ कर देता है, कोई बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करता है। टॉकिंग अबाउट US is different from that of India where lawyers have a right to advertise but reasonable restrictions हैं, वहां पर एडवर्टाइज कर सकते हो बट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। देखो, there are different rules of professional ethics in different states of US we are talking about, and also the model rules of professional conduct which serves as an indicative reference point। एक ऐसे ही उनके पास क्या है, there is also this model rules of professional conduct जिनके बेसिस पे reasonable restrictions है, ये आपको याद करना पड़ेगा one word के लिए। US इसको फॉलो करता है, सब स्टेट्स में अलग restrictions है। Rule 7.1 like we have talked of model rules prohibits false and misleading communication। false नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मिसलीड नहीं करना है लोगों को, कम्युनिकेशन अबाउट सर्विसेज। फिर रूल 7.2 क्या कहता है, एड्रेसेस, एडवर्टाइजिंग एंड रेफरल्स। रूल 7.3 कहता है आर्टिकुलेट्स नो सॉलिसिटेशन पीरियड। नो सॉलिसिटेशन पीरियड कितने का होता है, 45 डेज का होता है। देखो लिखा होगा यहाँ पे, दैट इज फैमिलीज एंड विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स आर ऑफ लिमिट्स फॉर 30 to 45 डेज। मतलब आपको चार्ज नहीं कर सकते हो, जो भी विक्टिम्स है मास डिजास्टर की, मतलब अर्थक्वेक का है, कोई भी, जैसे बहुत कभी कभी क्या होता है, जो ऑल ऑफ दीज भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ऐसे कोई ट्रेजेडीज हो जाती है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है, इंजरी होती है, मर जाते हैं,
वो लोग के लिए तुम नो सोलिसिटेशन पीरियड मतलब यू कैन नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम फॉर मैक्सिमम ऑफ 45 डेज, 30 to 45 डेज लिमिट होती है। उसके बाद आप विद प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट आप इस केस को अगर कंटिन्यू करके फी चार्ज कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ती है। एंड मोर ओवर इस चीज के बारे में ध्यान रखो, गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर you will continue with this case or I will take up this case of mass disaster। चाहे अर्थक्वेक की बात हो गई या कुछ भी ऐसा नुकसान हो रहा है जहाँ पे केमिकल फैल गया, तुम्हारी डेथ हो गई, यू कैन नॉट ब्रीथ नाउ, जहाँ पे एयर ऐसी पोल्यूटेड हो गई, ठीक है, कोई भी गैस लीक हो गया, so on and so forth, there can be anything, all right। Lawyers in US can provide information about class actions। They can approach to clients by handing out their business cards। वो अपने business cards दे सकते हैं किसको, जो भी नीडेड है, जो भी नीडी है, जिसको केस लड़वाना है, ये सब अलाउड होता है। They can approach clients and they can advertise on internet forums। इंटरनेट पे भी वो लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं। For class action, solicitation through referrals is permissible। रेफरल दे सकते हो डेफिनेटली। फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के थ्रू भी आप अलाउ कर सकते हो। एड्स एंड इवन मास ईमेल्स, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ ईमेल्स भेज रहे हो, दिस इज आल्सो परमिटेड as long as they are not misleading, false information नहीं है, mislead नहीं कर रहे हैं। no financial incentive is promised that if you come to me I will give you a 10% discount, if you come to me I'll give you a 20% discount। ऐसे financial incentive नहीं दे सकते हो, ठीक है, this is not allowed, but you are allowed to give your business card। अपना business card भी दे सकते हो, you can advertise on internet forums also and you can solicit मतलब कि किसी को अपने attract करना अपने आप से, दिस इज ऑल परमिसिबल। फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, न्यूज़पेपर में भी ये सब हो सकता है। ऑलराइट, ये बात समझ आई। फिर पर्सनल इंजरी एड्स आर कॉमन प्लेस इन द यूएस। अब पर्सनल इंजरी एड्स क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, जिससे इसको पूरी लाइन को पढ़ो पहले। ऑफन नोन एज एम्बुलेंस चेजर्स। एम्बुलेंस चेजर्स भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एंड यूएस में तो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस में है, इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब these personal injury lawyers are robust मतलब energetic in their advertising on billboards, newspaper। क्या होता है एम्बुलेंस चेजर, मतलब जैसे किसी इंसान को चोट लगी, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फोड़ दिया, तो ना उसके पीछे पीछे भागते हैं लॉयर, अपनी गाड़ी लगा देता है एम्बुलेंस के पीछे, कि वो एम्बुलेंस तो चल रही है, उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और वहां तक पहुंच गए हॉस्पिटल तक, हम आपको जस्टिस दिलाते हैं, हम आपको जस्टिस दिलाते हैं, हम आपकी तरफ से केस लड़ते हैं, हम आपकी तरफ, मतलब लॉयर्स लाइन लगा देते थे कि हम आपका केस लड़ेंगे, हम आपका केस लड़ेंगे, ऐसे ना, मतलब ये गलत एडवर्टाइजिंग है। तो ये यूएस में तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जो ये लॉयर्स होते हैं ना, ये लोग अपने बिलबोर्ड्स पे भी लगाते हैं यूएस में, फिर न्यूज़पेपर, फ्लायर्स एंड इवन डिसटेस्टफुल एड्स, मतलब जो कि डेरोगेटरी होते हैं, इन एड्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। बट एम्बुलेंस चेजर्स, दिस एक्टिविटी इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है इन इंडिया। इंडिया में ये बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकती। ऑलराइट, ये बात समझ गए हो, ये बात समझ आई है, चलो ठीक है। फिर however ambulance chasing is not representative of professional practice in India। ये बिल्कुल उनको लगता है प्रोफेशनलिज्म से बहुत दूर है। Since these class of lawyers are sought who solicit business, वो अपने business के लिए सब कर रहे हैं। These are not doing for good of people by lurking, attracting around lurking, क्या से लेना, by lurking around, lurking मतलब वहाँ फिरना, lurking around hospitals or by ads and newspapers in yellow pages with toll free numbers। अपने toll free numbers दे देते हैं, free consultations दे देते हैं कि आप मेरे पास आओ, मतलब ये सब advertising के एक ways हैं। Alright, however it is a matter of debate, ये debatable है, subjective है, whether the Victorian tradition we have taken mostly things हमने कहाँ से ली है, हमारे ब्रिटिशर्स से तो ली है, तो ये सब चीजें भी कहाँ से आई है, विक्टोरियन ट्रेडिशन से आई है, ठीक है, ये वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। यूके हैज इटसेल्फ डन अवे, यूके ने खुद ही डन अवे कर दिया है विद प्रोहिबिशन। वो कहता है अब अलाउड है, आप कर सकते हो, बट हमने ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते, हमने कहाँ से लिया, यूके से लिया है। इट शुड बी रिटेन्ड विद इन विच लॉ वाज कंसिडर्ड टू बी अ नोबल प्रोफेशन। लॉ एक बहुत नोबल, बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाता है, इसकी ऐसे एडवर्टाइजिंग करना इंडिया ठीक नहीं मानता है एंड हेंस एडवर्टाइजिंग वाज प्रोहिबिटेड। बहुत बार इस बारे में बात हो चुकी है, बट कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, हमेशा प्रोहिबिट ही करते हैं, दैट यू आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, नॉट टू टार्निश द इमेज ऑफ लॉयर्स। क्यों? ये सब चीजें इमेज खराब करती हैं, डैमेज करती है, वीकन करती है, टार्निश करती है, डिस्ट्रॉय करती है। The issue of allowing advertising and solicitation by lawyers requires balancing the interest of the public। जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको भी बैलेंस करना चाहिए, तभी एडवर्टाइजिंग हो सकती है। इसमें लिखा है
तो अभी लोगों का ज्यादा सोचते हुए अभी लॉयर्स को अलाउड नहीं है, ठीक है। इट इंक्लूड्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन लीगल राइट्स के बारे में, सर्विसेज थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड एनहांसमेंट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस एंड द लीगल प्रोफेशन। ऑन वन हैंड पॉसिबल मिसयूज हो सकता है, लाइक आई टोल्ड यू, जो फर्म बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है जिस फर्म के पास, ठीक है, वो तो टेक ओवर कर लेगी। किन फर्म्स को? मिड साइज फर्म्स को, मिडिल साइज जो फर्म है, या फिर जो बिल्कुल बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है, इतना एडवर्टाइज नहीं कर सकती हैं, जिनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं, ऑलराइट, वो तो उसको टेक ओवर कर सकता है ना। तो पॉसिबल मिसयूज हो सकता है एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का बाय लॉयर्स which may lead to loss of credibility। credibility मतलब एक truthfulness नहीं रह जाएगी, विश्वास लायक नहीं होगा, credible नहीं होगा, and of the profession on the whole, कि law का profession जितना noble है, जितना respectable है, जितना dignified manner में है, वो वैसे नहीं रहेगा। तो ये लीगल राइट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देना या फिर एनहांसमेंट करना, एक्सेस टू जस्टिस, इट विल ओनली ruin थिंग्स, कुछ अच्छा नहीं होगा। कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके एंड फ्रांस आर मोर फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल है। यूएसए और यूके तो हमें पता है, हमने भी ऊपर पढ़ा है। फ्रांस भी बहुत फ्लेक्सिबल है फॉर लीगल एड्स, वेयरएज हांगकांग बहुत स्ट्रिक्ट है। हांगकांग, सिंगापुर एंड मलेशिया, HSM याद कर लो, हांगकांग, सिंगापुर एंड मलेशिया आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, ये अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं रिलैक्सेशन के लिए। इन मलेशिया फॉर एग्जाम्पल द लीगल प्रोफेशन पब्लिसिटी रूल्स, ये याद रखना, मलेशिया में ये अप्लाई होता है। Legal Profession Publicity Rules 2001 is a simple comprehensive code जो that regulates ads, चाहे वो legal में हो चाहे non-legal directories, controls publication of journals। तो ये किसके लिए important है? 1 mark के लिए important है, जो मलेशिया में apply होता है। Journals, magazines, brochures and newsletters and interviews in media, bars publicity through clients or even regulates greeting cards, ये सब allowed नहीं है मलेशिया में, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है इन मलेशिया द लीगल प्रोफेशन पब्लिसिटी रूल्स 2001 के रूल्स हैं, इज अ सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूल जो रेगुलेट क्या करता है? रेगुलेट करता है एड, जो रेगुलेट मतलब सी दैट कोई स्टैंडर्ड टूट तो नहीं रहे हैं, कुछ गलत चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे लोग। एड्स इन लीगल एंड नॉन लीगल डायरेक्टरीज मतलब इट कंट्रोल्स पब्लिकेशन, जर्नल्स ऐसे जर्नल्स में कुछ मिसलीडिंग फॉल्स तो नहीं अपलोड हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा रिग्रेस तो नहीं हो रही है कुछ भी। एडवर्टाइजिंग मैगजीन्स को कंट्रोल करता है, ब्रोशर्स एंड न्यूज़लेटर्स ऑल्सो अलाउड है बट रेगुलेशन है। फिर इंटरव्यूज इन द मीडिया जो होते हैं, कुछ भी ऐसा गलत ना आ रहा हो, ठीक है, बहुत बैड इम्पैक्ट ना दे। टॉकिंग अबाउट इट, फिर इट कंट्रोल्स पब्लिकेशन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बार्स पब्लिसिटी थ्रू क्लाइंट्स के थ्रू पब्लिसिटी ना हो रही हो, और इवन रेगुलेट्स ग्रीटिंग कार्ड्स, जो ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए जाते हैं लॉयर्स के थ्रू, वो कुछ बैड इमेज ना छोड़ रहे हो, ठीक है। तो ये रूल्स, बहुत ज्यादा रूल्स हैं इसमें, अभी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा रूल्स हैं, इसमें यही बताया हुआ है। फिर यहाँ देखो ये कौन सा है, एक बार देख लो, लीगल प्रोफेशन पब्लिसिटी रूल्स 2001 के हैं। हांगकांग में लॉयर्स आर फॉरबिडन टू एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन, ये लोग टेलीविजन, रेडियो या सिनेमा में नहीं, मतलब जो ऑडियो विजुअल होता है उसमें नहीं कर सकते हैं, बट प्रिंटेड मटेरियल में दे कैन डू इट। हांगकांग में यही सीन है कि प्रिंटेड मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ब्रोशर्स हो गए, प्रिंटेड जो होते हैं ये सब भेज सकते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, बट जो भी ऑडियो विजुअल होता है सिनेमा वगैरह में ये सब नहीं कर सकते हैं। सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो में ये लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो मलेशिया का भी हमने पढ़ लिया है। मलेशिया कौन सा है? लीगल प्रोफेशन प्रोटेक्शन पब्लिसिटी रूल्स 2001 के, ये रूल्स रेगुलेट करते हैं, बार करते हैं कि कोई ऐसी माउथ पब्लिसिटी ना हो क्लाइंट्स की, ये सब चीजें ये रेगुलेट करते हैं। और हांगकांग में हमने पढ़ लिया सिर्फ प्रिंटेड अलाउड होता है, ऑडियो विजुअल अलाउड नहीं होता। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ यूनिट 5 विच इज लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। फिर पार्ट 3 है, पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर ग्रेजुएट्स, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। 10 पॉइंट्स है, एनी 6 लिख के आने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन बोर्ड्स का फेवरेट है, आता ही आता है जरूर, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। लर्न करो ऐप डाउनलोड कर देना, सब नोट्स अवेलेबल हैं हमारे ऐप के ऊपर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अभी के अभी लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, अभी जाकर ऐप भी डाउनलोड करो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। वी आर कॉलिंग एन एंड टू पार्ट 2 ऑफ यूनिट 5, पार्ट 3 आने वाला है, after which we'll call an end to unit 5 on the whole। unit 6 start करेंगे, फिर unit 7
और ये बुक हमारी यही खत्म हो जाएगी। वी विल देन कॉन्सेंट्रेट अपॉन क्वेश्चंस। डेफिनेटली क्वेश्चंस के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। आई होप दिस सेशन हैज प्रूवन यूजफुल। आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। एनी डाउट्स यू गाइस हैव, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज दे सकते हो, अपनी बात लिख सकते हो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। डेफिनेटली आई विल। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे बताओ। ठीक है, वील कॉल एन एंड। अभी के लिए जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आई एम नंदिनी छाबड़ा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय।